जिला सांबा मंगूचक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 5 आतंकियों ने सीमा पार करने का प्रयास किया। वहीं सतर्क बीएसएफ के जवानों ने जैसे ही बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियां देखी तो फायरिंग खोल दी। फायरिंग की वजह से सब के सब वापस पाकिस्तान भाग निकले। ऐसी ही स्थिति हीरानगर सेक्टर में दिखी। गांव करोल और मथुरिया क्षेत्र में पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 घरों को खासा नुकसान पहुंचा है। जिला सांबा के विजयपुर में पैंथर्स पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल की देखरेख में गुड़ा मोड़ पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह मुख्य अतिथि थे। वहीं हर्षदेव सिंह ने लोगों की परेशानियों को सुना और हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने केंद्र और यूटी सरकार प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं। महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। जिला रियासी अस्पताल की इमारत देखकर लगता है कि मरीज को यहाँ हर प्रकार का इलाज की सुविधा मिल रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इमारत काफी अच्छी है, पर मरीजों को इलाज के लिए जम्मू ही जाना पड़ता है। इलाज के लिए ना ही ब्लड बैंक है और ना ही सीटी स्कैन मशीन। अस्पताल में डॉक्टरों की भी खासी कमी है। भारतीय सेना हमेशा कश्मीरी युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आई है। इसी क्रम में मैत्रीबग में 34 आरआर ने नेशनल स्टार्स व अन्य युवाओं में स्पोर्ट्स किट वितरित किए। वहीं महिला क्रिकेटर जैश अख्तर और जुनैद मुजफ्फर को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना द्वारा उन्हें दिया जाने वाला पुरस्कार उनके लिए सम्मान की बात है और उन्हें और जुनून के साथ प्रोत्साहित करेगा। वहीं 34 आरआर के 2IC कुलभूषण ने कहा कि शोपियां के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। हम चाहते हैं कि ये युवा राज्य स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने सरकार से मांग रखी कि ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को भी लेबर डिपार्टमेंट अपने साथ रजिस्टर करे और जो लेबर्स को बेनिफिट दिए जाते हैं वो उन्हें दिया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और आपात स्थिति में दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जम्मू में एक एनजीओ पीपल्स हट फाउंडेशन शुरू किया गया था। वहीं ये एनजीओ 28 सितंबर से अपना कार्य शुरू कर देगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग सामने आए और जनता की बहबूदी में अपना हाथ और योगदान दें। कश्मीर घाटी के दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के पामपोर इलाके के सामबोरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलाबारी हुई। जानकारी के अनुसार 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। भारत और चीन के बीच मई से शुरू हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गतिरोध जारी है। भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं भारत ने अब चीन की सीमा पर विध्वंसक टैंक तैनात कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी दलों ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए नई नई घोषणा की जा रही है। इसी क्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भाजपा युवा मोर्चा के नव नियुक्त अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के एक स्थायी विभाग की स्थापना करें, क्योंकि शहर आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की स्थिरता को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। ये कार्यक्रम की 69वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने भारत की समृद्ध कहानी सुनाने की परंपरा का जिक्र किया। उन्होंने कृषि विधेयकों का जिक्र करते हुए कहा कि अब किसान अपनी फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत रखते हैं।
वहीं कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मास्क अवश्य रखें, चेहरा ढकें, 2 गज की दूरी के नियम का पालन करें। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज जदयू में शामिल हो गए। उन्होंने आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पर उनकी मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।